नमस्कार प्यारे साथियों, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके परिवार ASM क्लासेस पर। तो आप जिस तरह की सवाल देख रहे हैं बोर्ड पर, ये जो सवाल देख रहे हैं अक्सर ऐसे सवाल कंपटीशन में आते ही रहता है। तो आइए हम इस सवाल की अगर बात करते हैं तो देखिए कि पहला क्या है, यदि x अनुपात y बराबर 7:3 हो तो x² y प्लस y² बटे x² माइनस y² का मान निकालिए। तो आप इस अनुपात को डायरेक्टली इस पे मान ले। कई सारे बच्चे क्या होते हैं, x का मान 7 हुआ और y का मान 3 हुआ, यहाँ पे धर देता है, हल कर देता है, बन जाता है, पता चलता है आंसर आ गया 1 नंबर में, ऑप्शन नंबर 1 ही में दिया रहता है। मगर ऐसी इस तरह के अगर सवाल रहे तो आपको जांच लेना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको जांच लेना है कि इसकी घात कितना है। देखिए यहाँ पे घात 1 का है और ये 1 2, देखिए ये टोटल घात यहाँ पे कितना हो गया, टोटल घात हो गया 3 और यहाँ पे टोटल घात हो गया 2। क्या ये दोनों इक्वल है? यहाँ नॉट इक्वल है। क्या है? ये दोनों इक्वल नहीं है। जब आप ये दोनों इक्वल नहीं है तो आप इस तरह की डायरेक्टली मान x बराबर 7 y बराबर 7 नहीं रख सकते हैं। जब हम रख ही नहीं सकते हैं तो इनका मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, अर्थात अपरिभाषित। क्या? अपरिभाषित। इनका मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है, अपरिभाषित लिखा लेता है। अपरिभाषित, अपरिभाषित लिखिए, लिटिल मिस्टेक है। अपरिभाषित इस तरह से लिख दिया, इनका मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, अर्थात आप ऑप्शन नंबर डी वाला मारिए, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं होगा। दूसरा सवाल है, यदि ए बी से 40% अधिक हो। देखिए पहले टाइप, अगर आप इस तरह के भी सोच सकते हैं। पहले तो आप क्या सोच सकते हैं इसमें कि ए बी से अधिक है, तो ए बी से क्या से बी से कितना अधिक है, 40% अधिक है। तो 40% का अगर फ्रैक्शन तोड़ते हैं तो 2/, कितना आता है, 5 आता है। 2/, कितना आता है, 5, 2/5 आएगा। तो ये नीचे वाला मूल मान होती है। क्या होती है? नीचे वाला मूल मान, जिसमें कहा के की लगा रहा है उससे। तो 5 से मतलब 5 बी का मान हुआ और ए का मान, ये अधिक है मतलब प्लस 2 ज्यादा है तो 7 हो गया। ठीक है। उसके बाद बोला कि बी सी से कितना प्रतिशत कम है, बी सी से कितना कम है। तो कम देखिए कितना है, कम है 2, 2 कम है, किस से कम है, 2 कम है 7 से। गुना कर दीजिए, कितना, परसेंटेज बदलने के लिए 100 से गुना। एक तो आप इस तरह से सोचे कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज बदलने के लिए 2 से गुना किया तो आप 2 अगुना। अगर आपको प्रतिशत याद रहे 1/7 है, कितना होता है, 14.2/7 कितना होता है, 14.2/7 ये परसेंटेज होता है। सिर्फ 1/7 का हुआ, अभी 2 बाकी है, गुना इसमें करना है। तो गुना कीजिएगा, 14 28.2 4/7% क्या होगा, कम होगा। किसका मान, बी का मान किससे, सी से कम होगा। किससे कम होगा, सी से कम होगा। बी का मान सी से कम होगा। इस तरह की सवाल है। चलिए अगला, इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं, डायरेक्टली सोचिए, डायरेक्टली दिमाग लगाइए इस पे कि देखिए ए बी से 40% अधिक है। हम कह देंगे बाबू ए क्या है, बी से 40% अधिक है, 40%। तो जितना अधिक होगा चाहे जितना कम होगा, तो उन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो हमेशा 40 ही आएगा। क्या आएगा, जो राशि या अंतर में हो या योगफल में हो, तो घटाइएगा तो घटाने के उपरांत जो है ना उसका अंतर 40 ही होगा। तो 40 अंतर हो गया, अंतर कितना का हो गया, 40 का हो गया। अब बोला 40 कम ने बोला, तो अगर ए 40 अधिक है तो इसका मतलब बी 40 कम होगा। सोचिए कि ए का मान जो है ना 40 अधिक है, तो बी का मान 40 कुछ होगा, कम न होगा। तो 40 कम, बी ए से, किसे, ए से कितना कम है, ए से कितना कम है, ए बी, यहाँ ए लिखिए, ए से कितना कम है। तो ए से कितना कम है तो लगाइए, तो ये परसेंटेज का मतलब होता है 100। आइए 40 अधिक है तो टोटल कर दीजिए 100, 40 चिपका दीजिए और परसेंटेज बदलने के लिए 100 गुना कर दीजिए। कितना गुना कर दीजिए, 100 गुना। परसेंटेज बदलने के लिए 100 गुना कर दीजिए। अब इसी को आप काट सकते हैं, काट दीजिएगा तो कितना का, देखिए थे 20 दूनी 40, 20 सत्ती 40 है। 1/7 देखिए वही चीज आया कि नहीं, 2/7 गुना 100, 2/7 गुना 100, तो लिख सकते हैं आप इसको 28.4/7%। तो आप डायरेक्टली सोचिए, चाहे ऐसे
अनुपात निकाल के या डायरेक्ट आप मान रख के कीजिए, वात बराबर है आपका। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है, देखिए 3 नंबर बोलता है यदि ए बी से 40% अधिक है तथा बी सी से 20% कम है, कितना है, तथा बी सी से 20% कम है, तो ए अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। तो अब ये 40% का फ्रैक्शन अगर आप तोड़िएगा, 40% का फ्रैक्शन अगर आप तोड़ देते हैं 40% का, तो 40% का फ्रैक्शन कितना होता है, 2 बटे कितना होता है, 2 बटे कितना होता है, 2/5 हो जाएगा। 40 20 दूनी 40 और 20 25 100, इसका फ्रैक्शन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ए का मान जो है ना 20 से 40% अधिक है, तो बी का मान अगर 5 है तो ये कितना का होगा, 7 का होगा। होगा कि नहीं होगा। चलिए इस तरह से अगर नहीं सजाते तो ऐसे सजाइए, ए और बी अनुपात कितना हो जाएगा, तो कह सकते हैं 5:7 हो जाएगा। उसके बाद बी सी से 20% कम है, बी जो है सी से कितना कम है, 20%। सी का मान 5 होगा तो कम है, मतलब 1 कम है बाबू, 4 हो जाएगा। 1 कम है भैया तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 कम है तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर लास्ट और फर्स्ट और लास्ट का अनुपात पूछा, तो फर्स्ट और लास्ट का अनुपात आपको एक दिन पहले क्लास थोड़ी सी खेद हुई बाबू कि एक समस्या उत्पन्न हो जाने के कारण आपका लाइव क्लास नहीं चल रही है। तो अब इसी तरह से आपका वीडियो अपलोड ही होगा और लाइव क्लास नहीं होगा। तो फर्स्ट दिन लाइव क्लास हुआ था तो आपको फर्स्ट और लास्ट का अनुपात निकालने के लिए सिखा दिए थे। फर्स्ट और लास्ट का अगर अनुपात निकालना तो सिर्फ सीधा सीधी गुना कर दीजिए, 7 28 और 25, ये हो गया बाबू ए अनुपात सी का रेशियो। क्या हो जाएगा, ए अनुपात सी का रेशियो 28:5, सीधा सीधी गुना कर दीजिए। अगर तीनों का अनुपात पूछता, जैसे ए बी रहता, बी सी रहता, और ये 7 5 है, और ये 4 5 है, और ये तीनों का रेशियो पूछता, ए बी सी पूछता, तो आप सीधा सीधी कुछ नहीं कीजिए, ऐसे मल्टीपल कर दीजिए। तो 7 चौक 28, 4 5 20, 25 25, ये आपका राइट आंसर है। तीनों का रेशियो इस तरह से निकलता है, तीनों का रेशियो इस तरह से निकलता है बाबू। अगला सवाल की अगर बात करें हम, अगला सवाल की बात करें तो अगला आपके बोर्ड पर सामने लिखा हुआ है, क्या बोल रहा है कि 427 रुपया है और ए बी सी 3 व्यक्ति के बीच में से वितरण करना है। कितने व्यक्ति के बीच में, 3 व्यक्ति के बीच में से बांटना है, 3 व्यक्ति के बीच में आपको बांटना है, 3 व्यक्ति, तो टोटल कितना है, 427 रुपया है और इसे 3 व्यक्ति के बीच में ना ए बी सी के बीच में बांटना है। तो बोलता है इस प्रकार बांटा गया है कि ए का भाग का 3 गुना, ए के भाग का 3 गुना, अब बी के भाग का 4 गुना, बी के भाग का 4 गुना, और सी के भाग का 7 गुना। क्या परस्पर, ये परस्पर लिखा हुआ है, परस्पर कुछ ये बरोबर है, क्या है भैया, बरोबर है, क्या है भैया, बरोबर है। तो देख ला, आई समझा। तो अगर हम इस तरह की भी बताए थे कि अगर 2 राशि 3 राशि अगर बरोबर में, तो आपको फर्स्ट लाइव क्लास में दिखा दिया गया था, उसमें आकर जाकर के देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। हालांकि आप यहाँ पर यह भी समझ लीजिए, अगर वहाँ नहीं तो देखिए समझिए। तो ये अगर ए बी सी का अगर रेशियो आपसे पूछ दे, इस तरह की सवाल दे दे और 3A 4B 7C दे दे और बोले ए बी सी का रेशियो बताइए, तो कुछ नहीं करना है आपको, 7 8, देखिए ए का मान निकालना है तो ए को झाँप दीजिए और 7 गुना 4 कर दीजिए, 28 हो गया। बी का मान निकालना है तो बी को झाँप दीजिए और 7 कितना हो गया, 21 हो गया। अगर सी का मान निकालना है तो इन दोनों गुना 4 12 हो गया। इस तरह से आपका इन दोनों का रेशियो निकल गया। किताब के अनुसार टोटल कितना बट रहा है भैया, 427 रुपया बट रहा है, मगर मेरे अनुसार टोटल कितना बट रहा है ये देखिए मेरे अनुसार। तो आज कितना हो जाएगा, 8 2 10 के 11, 11 हो गया, 11 के 1 बकिया 1, और 2 2 4 1 5 1 6 हो गया। कितना हो गया, 6 हो गया। ये मेरे अकॉर्डिंग हुआ। अब पूछा कि इसका 7 का भाग कितना होगा, 7 का भाग पूछे, किताब के अनुसार में मेरे अपना अनुसार चिपका दीजिए और जो पूछता है उससे गुना कर दीजिए। सी का भाग पूछा तो सी का भाग 12 12 गुना कर दीजिए। उसके बाद काटिएगा, देखिए 7 मरते में कट जाएगा, 61 सत्ते 427, और इस 7 के 12 से गुना कीजिएगा, 12 84, 84 रुपया सी को मिलेगा। किसको मिलेगा भैया, 84 रुपया सी को मिलेगा। 84 रुपया किसको मिलेगा, सी को मिलेगा भैया। ठीक है, तो इस तरह की सवाल है, आपको समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और इन्हें
एक भाई आपके सपोर्ट से भाई और भी व्यक्ति बहुत आगे चल सकते हैं। तो इस तरह की सवाल आए तो इस तरह से आप हल कीजिए, ठीक है। चलिए, इन्हें अगर छापना है तो आप छाप लीजिए। आइए, छाप लेने के उपरांत देखिएगा कि अब आपको नई नई क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं कि अगर एक अनुपात दे दिया, दो संख्या का अनुपात दे दिया और बोला जाए कि उनमें कौन सी छोटी संख्या घटाया जाए कि अनुपात इतना हो जाए। छोटी संख्या घटाने की बात करें या जोड़ने की बात करें तो आपको इस तरह की मेथड लगाना है जैसे आपको सिखाया जा रहा है। देखिए अगला, देखिए बोला है कि 7:13 मतलब 7:13 के प्रत्येक पद में से छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़े की नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो जाए, ठीक है। बोला 7:3 में कौन सी संख्या जोड़े, इसमें कौन सी छोटी संख्या जोड़े कि आपका जो अनुपात है भैया, जो आपका अनुपात है वह 2:3 हो जाए। क्या हो जाए? 2:3 हो जाए। कौन सी संख्या जोड़े? तो आपको करना कुछ नहीं, इस तरह देखिए यहाँ पे थोड़ा कम स्पेस हो गया, लिखने में थोड़ी सी समस्या आई है, तो आपको करना कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं 7:13 में कौन सी संख्या जोड़े कि अनुपात इतना हो जाए। तो आपको करना कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कोनिया गुना करना है और बड़का में छोटका घटाना है। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कोनिया गुना और बड़का में छोटका। जैसे 13 दूना 26 और 13 दूनी 26, 21, बड़का में छोटका घटाइए और उसके बाद नीचे वाला का अंतर क्या बोलेंगे? अंतर क्या लिखेंगे? नीचे वाला अंतर कितना का? 1 का अंतर है ना, तो 1 से भाग कर दीजिए। इसको हल कीजिएगा तो कितना आएगा? 5। 26 में 21 गया 5, अब 5 में 1 से भागा दीजिएगा तो 5। इस तरह की आपका सवाल बन जाएगा। तो ये प्रत्येक पद में मतलब 7:13 के प्रत्येक पद में कितना जोड़ना पड़ेगा? 5 जोड़िएगा, तब जाकर के अनुपात कितना हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। अब जोड़ने की बात किया सर तो ऐसे करेंगे, मगर घटाने की बात किया, अरे भैया कुछ नहीं है, घटाने की भी बात करें ना तो आप उसी तरह से कीजिए ना। आपको रोकने के लिए कौन जा रहा है? 15 चौका 60 कर दीजिए और माइनस 29 तिया 57 कर दीजिए। 19 तिया 57, 29 तिया नहीं, 29 तिया 87 हो जाता है। 19 का 19 38 57, ठीक है। और उसके बाद नीचे वाला का अंतर भैया 1 का है तो 1 चिपका दीजिए। घटाना है 3/1 बराबर 3, मतलब प्रत्येक पद में 15 और 19 में भैया अगर 3 प्रत्येक पद में 3 घटा दे ली तो आई तो अनुपात 3:4। नई राशि जो भैया बन जाएगी उसकी अनुपात कितना हो जाएगा? 3:4 हो जाएगा। अगला सवाल जो आप देख रहे हैं भैया, देखिए भैया, हमेशा आपको ये रहना चाहिए कि जिंदगी में कितनों बड़ी दुखी क्यों ना होनी चाहिए, हमेशा चेहरे पे चमक होनी चाहिए। चेहरे पे क्या होनी चाहिए? चमक होनी चाहिए। जिंदगी में आए हैं हम धरती पर तो सुख और दुख हमारे साथ ही रहेंगे, कभी सुखी तो कभी दुखी। तो जिंदगी में कितनों भी दुखी क्यों ना हो, चेहरे पे हमेशा चमक होनी चाहिए। क्या बाबू? हमेशा चेहरे पे क्या होनी चाहिए? चमक होनी चाहिए। तो आइए देखिए, इतना हो गया। उसके उपरांत देखिए अगला सवाल कहती है 4x² - 3y² अनुपात 2x² प्लस 5y² बराबर 12:19। तो x/y रेशियो में यही तो पूछ दिया है। करना आपको कुछ नहीं, इस तरह की सवाल में करना है, दूर वाला के दूर से, नजदीक वाला के नजदीक से गुना कीजिए। क्या कीजिए? गुना कीजिए। दूर वाला के दूर से और नजदीक वाला, ये गलत साइन हो गया है। दूर वाला के दूर से मतलब ये दूर में है तो ये दूर में है, ये नजदीक में है तो ये नजदीक में। इस तरह से आप गुना करें। दूर वाला के दूर से गुना, नजदीक वाला के नजदीक से गुना कीजिएगा भैया। तो देखिए कितना आएगा? 19 के इसमें गुना कीजिएगा। 19 का 19, 19 दिन 8, 19 57 में 76। देखिए भैया, ये नहीं बोलिएगा कि आप सर उंगली पर गिनते हैं, आप गिनने के लिए सीखिए, हम तो फास्ट हाइए हैं, ठीक है ना। 19 चौक कितना होता है? 76 x² माइनस 29 तिया कितना होता है बउआ? 57y² बारह तिया कितने होता है? 36 x² प्लस 12 दूनी ना है, 12 दूनी 24 हो जाएगा। 24 x²
प्लस 12 25 60 वाई स्क्वायर। अब यहाँ से देखिएगा, डायरेक्टली दिमाग लगाइएगा भैया। देखिए 24 आकर इसमें घटेगा तो बचेगा कितना, बचेगा कितना, बच जाएगा 24। इसमें घटाइएगा आप, देखिए इधर ध्यान से देखिएगा, जाति जाति की तरफ कीजिए, 24 एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स स्क्वायर, 60 वाई स्क्वायर में प्लस 57 वाई स्क्वायर जुट जाएगा भैया। घटाइएगा तो 6 में 4 गलो 2, एकरा में एकरा गलो 52, क्या एक्स स्क्वायर। इधर घटेब, इधर अगर हम घटाते हैं तो कितना जुटेगा भैया, तो 7 हो जाएगा। अच्छा 5 11 117 वाई स्क्वायर। देखिए तो क्या ये कट जाएगा क्या, 13 से अगर हम इसको देख लेते हैं ना बाबू, 13 का अगर पहाड़ा पड़ते तो लगता है कट जाएगा। 13 चौका 52, 13 नमा 17, कितना आ जाएगा भैया, 13 चौका 52, 13 चौका 52, 13 चौका 52, 13 नमा 17 से। तो यहाँ से कर देंगे x बट्टे वाई, x बट्टे वाई तो 9/4, x बट्टे वाई तो 9/4, मगर ये स्क्वायर है, दोनों पर यहाँ रूट दे दीजिए, यहाँ से हो जाएगा कितना 3/2। तो हम कह सकते हैं कि x अनुपात y बराबर 3:2 आंसर हो जाएगा अपना। इस तरह की भैया होती है सवाल, ठीक है। अब वो बोलिएगा सर ये बहुत लॉन्ग हो गया, समझ से फाजिल हो गया, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है, समझ से फाजिल हो गया, थोड़ी सी लंबाई है और क्या है इसमें, सिर्फ तो गुना तो ही करना है। क्या गुना करने के लिए नहीं जानते आप, क्या गुना करने के लिए जानते हैं भैया। चलिए ठीक है, अगला ये सवाल है, छाप लीजिए। और इसी तरह के अगला सवाल दिया जाता है आपको, उस पर ध्यान दीजिएगा, छापिए जल्दी। नेक्स्ट सवाल भैया, नेक्स्ट सवाल जो देख रहे हैं भैया, नेक्स्ट सवाल जो देख रहे हैं, दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में है, कितना है भैया। सवाल देखिए, अगला जो सवाल आप देख रहे हैं, दो संख्या 7:11 के अनुपात में है, तो इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर अनुपात इतना हो जाता है, तो छोटी सी छोटी कौन सी संख्या है, ये आप ध्यान में रखिए। इससे पहले जो आप सवाल बनाए बहुत मज़ेदार था, उसमें था क्या कि इस अनुपात में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ें कि अनुपात इतना हो गया, मगर अब क्या बोला है कि वो जोड़ भी दिया है, क्या कर दिया, अब रियली में वो जोड़ के बता रहा है कि 7 हमने जोड़ दिया। उसी टाइप देखिए सेम है, क्या है सेम है, थोड़ा क्या अंतर है यही चीज़ का है, उसमें जोड़ा नहीं था, अब इसमें क्या है जोड़ा गया है। तो छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़े कि अनुपात इतना हो जाए, वो पहले था, मगर अब क्या है जोड़ के बता रहा है। तो जोड़ के कितना बता रहा है भैया, ये देख लीजिए, जोड़ के बता रहा है कि कौन सी संख्या जोड़े 7:11, ध्यान दीजिएगा, 7:11 में, 7:11 प्रत्येक पद में 7 जोड़ा, कितना जोड़ा, प्रत्येक पद में। जरा सोचिए भैया कि प्रत्येक पद में 7 अगर हम जोड़ देंगे, मान लीजिए 7 ही राशि है, 7 है, और 7 में हम 7 जोड़ेंगे तो 14 होना चाहिए, 11 में 7 जोड़ेंगे तो 18 होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं, तो होना चाहिए, मगर तो बोला क्या है कि 2:3 हो जाता है। ये तो बोलिए सरासरी अन्याय है कि नहीं, हम जोड़ेंगे तो क्या घटेगा, कभी नहीं घट सकता। जब हम जोड़ रहे हैं तो वो बढ़ेगा, घटेगा कभी नहीं घट सकता है। तो आइए, तो अब जब हम जोड़ रहे हैं तो ये बढ़ना चाहिए, मगर ये घट गया, तो इसके लिए क्या है कि नीचे सेम होनी चाहिए। अब ये देखिए 11 में 3 है ना, 11 में 3, 11 से 3 हो गया 5, मतलब इधर भी 8 घटिया, इधर 5 घटिया, ये तो पूरे अन्याय है, इधर 8 घटिया इधर 5 घटिया। भाई हम तो काम कर रहे हैं सेम, तो सेम दोनों तरफ होनी चाहिए। अगर इधर 8 घटा इधर 8 घटना चाहिए, इधर 5 जुटा तो इधर 5 जुटना चाहिए, मगर ये तो ऐसा तो ही है, पहले तो गलत है ना, 7 जोड़ने तो बढ़ना चाहिए, तो ये पहले घट गया, तो पहले गलत है, ठीक है। तो सेम प्रक्रिया होना चाहिए, प्रत्येक पद में अगर हम 7 जोड़ रहे हैं तो प्रत्येक पद में 7 घटना जोड़ना जुटना चाहिए, और प्रत्येक पद में अगर हम 7 घटा रहे हैं तो प्रत्येक पद में 7 घटना चाहिए, ये आपको मालूम होनी चाहिए। तो देखिए अगला क्या बोलता है, तो इसको बरोबर करने के लिए नीचे वाला का अंतर आपको ऊपर गुना करना पड़ेगा, और ऊपर वाला का अंतर आपको नीचे गुना करना पड़ेगा। तो नीचे का अंतर कितना का 1 ऊपर गुना कर दिया, ऊपर वाला का अंतर कितना 4 का, तो 4 नीचे। अब गुना कर दीजिए 7 एकम 7, 11 का 11, 4 दूनी 8, 4 तिया 12।
अब देखिए भैया कि 7 था तो 8 हो गया, 11 था तो 12 हो गया। अब आपको गोल नंबर से मतलब है कि 7, 11, 2, 3 से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये 7 से मतलब है। बाकी ये आपको गोल नंबर जो दिख रहा है उससे मतलब है, न्यू राशि से मतलब है। अब देखिए 7 था तो 8 हो गया, है क्या बढ़ा कि नहीं। अब देखिए किताब कह रहा है कि 7 जोड़ा, मगर मेरे अकॉर्डिंग कितना जोड़ा जा रहा है भैया, एक जोड़ा जा रहा है। देखिए तो मेरे अकॉर्डिंग एक जोड़ा जा रहा है। कितना जोड़ा जा रहा है, एक। तो इसमें एक चिपका दीजिए, किताब वाला वैल्यू में अपना वैल्यू चिपका दीजिए। और पूछा क्या कि सबसे छोटी कौन सी संख्या है, सबसे छोटी सी छोटी संख्या क्या कीजिए, छोटी से छोटी बताइए, 11 है या 7 है, 7 है ना, तो 7 गुना कर दीजिए, 7 7 49। छोटी सी छोटी संख्या कितना हो जाएगा भैया, 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। यही तो जिंदगी है कि पढ़ लीजिए, ठीक है। अगला देखिए सवाल, अगला सवाल क्या कहती है, अगला सवाल की बात करें, ये अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। बोलता है 3 संख्या का रेशियो, 3 संख्या का रेशियो। सुनिए 3 संख्या का रेशियो दे दिया है, कितना का, 3 का। एगो दिया है 1:2, एगो दिया है 2:3, एगो अनुपात दिया है 3:4। जरा सोचिए भैया ये कितना कठिन सवाल हो गया। फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में तो तोड़नियों नहीं जानते हैं सर, तो ये फ्रैक्शन मिल गया। आइए ना सर, घबराइए नहीं, फ्रैक्शन को तोड़िए। नीचे वाला का एलसीएम ले करके आप, नीचे वाला दिए, नीचे वाला का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। 12 सभी में गुना कर दीजिए, 12 एजा गुना कर दीजिए, 2/3 12 एजा गुना कर दीजिए, 3/4 12 एजा गुना कर दीजिए। कर दिए हैं 12 गुना। अब कट रहा है देखिए 6, यही कट रहा है देखिए 4 से कट जाएगा ना, 4 मरते में तो आएगा 4 दूनी 8, ये कटेगा 3, 3 3 9 आ जाएगा। इतना आ गया भैया, 3 संख्या का अनुपात 6, 8, 9 आ गया। कितना आ गया रे बउआ, 6 आ गया रे बउआ। देखिए भैया यानी 3 संख्या का अनुपात इतना का है, और बोला अनुपात में सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे, देखिए सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर किताब में बोलता है कि 36 का है, किताब कहता है अंतर 36 का है। अब मेरे अनुसार अंतर कितना का है, 1 का है। किताब कहता है 3 का है ना भैया, 3 का है। किताब के अनुसार अंतर 36 का है, अब मेरे अनुसार अंतर कितना का है, 3 का है। तो किताब वाला वैल्यू में अपना वैल्यू चिपका दीजिए, 3 चिपका दिए, किताब वाला वैल्यू में अपना वैल्यू चिपका दीजिए। और बोला जाता है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटका के रे भैया, सबसे छोटका 9, तो 9 गुना 6 गुना कर दीजिए, 6 ना है सबसे छोटा, लिटिल मिस्टेक, ठीक है भैया, 6 है तो 6। उसके बाद देखिए माइनस माइनस निगेटिव वाला, तो ये तो निगेटिव पॉजिटिव दर्शाया जाता है आपको कि वृद्धि है या कमी, ये डिसाइड करने के लिए। तो निगेटिव पॉजिटिव यहाँ मतलब नहीं रहेगा। 12 तिया 36, 12 तिया 36, अब 12 छक 72, कितना 72, आंसर कितना आया है, 72 आ गया है रे भैया। चलिए अगला सवाल की अगर बात करते हैं, पहले छाप लीजिए, छापने के उपरांत देखिए अगला सवाल की अगर बात करें हम, अगला सवाल की बात अगर हम अगला सवाल की बात करें तो क्या होगा भैया, देखिए ध्यानपूर्वक से देखिए। अगला सवाल एक रोज आसान है, आप ही बना लीजिएगा। चलिए आप बना के दिखाइए, कमेंट सेशन में कमेंट करके दिखाइए, इसलिए सवाल आपके लिए छोड़ते हैं। और अभी जस्ट 2 मिनट में बताते हैं, पहले आप बना करके दिखाइए कि कितना आएगा, बना के दिखाइए तो भैया। चलिए चलिए चलिए, देखिए बचवा मेरा कह रहा है कि हमसे ना होगा, हो कर दीजिए। अरे बकलोल काहे पड़ता है ऐसा, जब होगा नहीं है तो कितना आसान है, बताइए भैया, नहीं आसान है, बताइए कितना आसान। क्या बोला, संगीता है, संगीता है, और बोला राम है, और इनका मिलना, ये दोनों मिला कर कितना रुपया जमा किया। किताब के अकॉर्डिंग 630 रुपया जमा किया, मेरे अकॉर्डिंग कितना, 9 4 13 रुपया जमा किया। क्या पूछा, बोलता है कि संगीता कितने रुपया जमा किया, संगीता के रुपया 4 रुपया, 4 गुना कीजिए, किताब वाला वैल्यू में अपना वैल्यू चिपकाइए और 4 गुना कीजिए तो काट दीजिएगा, तो 13 5 65 हो जाता है। 13 5 65, आइए किधर लो 13, तो 1 1 0 हो गया,
अब 551 में 4 से गुना करबे तो कितना है, तो 20-40 रुपया नहीं आएगा। तो कितना रुपये संगीता कितना रुपया जमा किया भैया, 2040 रुपया। कितना जमा किया, 2040 रुपया संगीता जमा किया। इसी तरह से आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा बाबू, नेक्स्ट वीडियो इंतज़ार कीजिएगा। पार्ट 3, ये पार्ट 2 हो गया, लाइव क्लास पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 हो गया। पार्ट 3 के लिए आप ध्यान दीजिएगा। और आपका भाई कृपा एक ही हमारा उम्मीद है, हम आपसे एक उम्मीद लेकर के आए हैं। लाइक और कमेंट शेयर जरूर कीजिए, अवश्य कीजिए। दोस्तों के बीच में एक बड़ी दोस्तों को आप प्रेषित कीजिए अपने, और आकर्षित कीजिए कि देखिए कि इस पे किस तरह की पढ़ाई होती है। इस पे एक बार आप जुड़ करके देखिए। आपका एक परिवार, आपका भाई है, हम आपका भाई है। ज़रा सोचिए कि एक भाई के नाते आपको कितनी अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ भैया कि मैं भी एक स्ट्रगल करके हुई इतना दूर आया हूँ, जो कि आज आपके सामने हूँ, ठीक है। अगला नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।